श्री अमित शाह जी 100% विषय को पूरा स्पष्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी मात्र पहली एक ऐसी पार्टी है जिसने कहा कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो पूरी तरह बैंक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। 70 साल तक अंडर द टेबल ट्रांजैक्शन होती रही और ये जो बॉन्ड की ट्रांजैक्शन है यही मात्र भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर माथे पर, उसमें कोई किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं, परंतु शुचिता उसमें लाने का एक बहुत बड़ा प्रयास भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा की चर्चा भी आपके माध्यम से हिमाचल वासियों के सामने करना चाहता। वो कांग्रेस पार्टी जो भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, वो पार्टी जिसकी 400 साढ़े 400 तक लोकसभा की सीटें हुआ करती थी, वो 400 से 40 पर सिमट गई। वो सिमटती सिमटती उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बंगाल से, सब तरफ से साफ हो गई, परंतु उससे कोई सीख नहीं ली। और श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों के साथ सहमत होते हुए गरीब कल्याण, किसान कल्याण, युवा विकास और राष्ट्रोत्थान, इन विषयों के साथ जुड़ते हुए देश में लगातार बड़े बड़े लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है उसकी तरफ आपके माध्यम से प्रदेश का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। 15-16 महीने की है सरकार और ये सरकार पूरी तरह से चरमराई कानून व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई दिखाई देती है। चंबा में एक दलित युवा की नृशंस हत्या होती है, उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसको नाले में फेंक दिया जाता है और हमारे मुख्यमंत्री की दरियादिली के आज लगभग 8-9 महीने बीत जाने के बाद भी उनके गांव में जाने का समय नहीं। ये जो हत्याओं का क्रम है ये चंबा से शुरू होता है और सिरमौर तक लगातार चलता है। बंदूक की नोक पर फिरौती करना आज ये आम बात हो गई। किस तरह से बद्दी के अंदर डबल मर्डर होता है, दो भाइयों को बंदूक की नोक पर पुलिस थाने के पास से उठाकर लिया जाता है और 2 किलोमीटर दूर के ऊपर उनका मर्डर। बहुत लंबी सूची है, 450 से ज्यादा मामले 302 के दर्ज हुए। महिलाओं के ऊपर अत्याचार और ये मामलों में बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी। हमीरपुर इससे छूटा नहीं। बहन के बाल काटकर मुंह काला करके गांव में घुमाया जाना और उसके बाद कार्रवाई क्या है। आज वो स्थिति पिछले कल जो निंदनीय स्थिति हुई है शिमला के रिज पर, एक सरकारी होटल के अंदर कांग्रेस के लोग योजना पूर्वक घुसते हैं, दीवारों को फांद करके चढ़ते हैं और रवि ठाकुर जो 3 बार के विधायक हैं उनके ऊपर सोचा समझा हमला करते हैं। अगर सिक्योरिटी ना होती तो शायद वो किस हालात में होते ये कहना कठिन है। सरकार उन दोषियों को बचाने के लिए लगी है। मैं एक बात और इसमें ऐड कर देना चाहता कि इस प्रकार से जो पिछले कुछ दिनों के अंदर जब से राज्यसभा का चुनाव हुआ
कांग्रेस के पूर्व विधायक, उनके खिलाफ इंडिपेंडेंट विधायक, उनके खिलाफ जो दादागिरी सरकार ने चलाई है, उससे कोई डरने वाला और पीछे हटने वाला नहीं है। ये सरकार ने अच्छे से देख लिया है और ये सब चीजें सरकार के सामने आई हैं। हमें लगता है कि सरकार को कानून व्यवस्था उसको ठीक करना उसका प्राइमरी दायित्व है और ये सरकार उस दायित्व को निर्वहन करने में पूरी तरह से विफल